हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल भारद्वाज स्टोरी पे। दोस्तों, ये कहानी है अधूरी मोहब्बत पार्ट 2। अगर आप सभी ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, कहानी आगे बढ़ाते हैं। यूँ तो हम लगभग 10 मिनट तक बातें करते रहे। जब स्कूल की छुट्टी हुई तो बस के पास साइकिल निकाल कर खड़ा था। उसे देखने के लिए वो आई, बस में बैठी और चली गई। आज मेरा दिल उछल उछल के धड़क रहा था। तेज धूप भी बर्फीली ठंड का एहसास करा रही थी। पता नहीं आज कौन सी आंतरिक शक्ति साइकिल चला रही थी। क्या चढ़ाव, क्या ध्यान, कुछ सूझ नहीं रहा था। कुमार सानू का वो गीत, पहला इश्क पहला प्यार, तेरा मेरा सोनी को मेरी अंतरात्मा बिल्कुल स्पष्ट सुन रही थी। उसी का चेहरा आंखों में समाया हुआ था। रास्ते में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कोई सुध नहीं था। घर पहुंच हाथ मुंह धो के खाना खाया। अब सॉन्ग की एक लंबी चौड़ी प्ले लिस्ट बना के सुनता रहा। उससे स्कूल में अब रोज बातें होती। उसे कभी कभी अपनी कविताएं सुनाता तो कभी वो। बोर्ड एग्जाम को 1 महीने बाकी रह गए थे। स्कूल बंद होने वाला था। शायद अब हमारी मुलाकात 2 महीने बाद होने वाली थी। घर जाते वक्त हम दोनों मिले। मैंने आने वाले एग्ज़ाम के लिए उसे बेस्ट ऑफ लक कहा। उसने भी मुझे कहा, ये भी कि दिमाग सिर्फ पढ़ाई पर लगाना, कुछ दिन कविताएं शायरी बंद कर दो। वो मुस्कुराई, बाय बोया और बस में बैठ गई। मैं बगल में खड़ा देखता रह गया। वो खिड़की से मुझे देख रही थी। शायद उसे एहसास हो चुका था कि मैं उससे प्यार करता हूँ। आज मैं बहुत उदास था और शायद वो भी। वो चली गई। मैं उसे एकटक निगाहों से देखता रहा। मेरी आंखों में आंसू थे। तभी छिछोरे आया और धांसा बधाते हुए कहा। फिर मैं ये सोचकर खुश हो गया कि एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद सबको तो स्कूल आना ही है। उस दिन हमें अच्छे रिजल्ट की शुभकामनाएं और भविष्य के ये हिदायतें देने के लिए बुलाया गया था। किताबों और उसकी यादों की कसमकस के बीच एग्ज़ाम ख़त्म हुआ। सभी पेपर अच्छे हुए थे। मैं बहुत खुश था। हफ्ते भर बाद स्कूल जाना था। बहुत बेचैनी थी, नींद गायब थी, भूख भी बहुत कम लगती थी। दिमाग कल्पनाओं के समंदर में गोते खा रहा था। सुमन आएगी उस दिन। क्या वो साड़ी में होगी या किसी और लिबास में? आखिर वो दिन आ ही गया। रात को जैसे तैसे 2 बजे सोया था और सुबह 4 बजे ही उठ गया। 7 बजे का टाइम था। जल्दी से नहा धो के हल्का फुल्का नाश्ता चाय किया। आज जीन्स और चेक शर्ट में स्कूल जाने वाला था। कायदे से दियो लगा के आज अपनी बाइक सीधी डिलक्स उठाई और 6 बजे ही घर से निकल गया। क्योंकि आज सारे दोस्तों से विदा होने वाला था तो वैसे भी मन भावुक था। 10 मिनट में स्कूल पहुंच गया। छिछोरे वहीं खड़ा था। बाइक से उतरकर उससे गले मिला। एग्जाम का हाइजा लिया। उसने पेट में खोदते हुए कहा, क्या बात है, बड़ा सज धज के आया है। मैंने उसे ठोक दिया। वो चुप हो गया। बहुत से दोस्तों से मुलाकातें हुई। बस के आने का टाइम हो रहा था। दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। कभी कभी ये सोच के घबरा जाता कि वो आएगी भी या नहीं। तभी सर जोड़ के खुद से कहता, ऐसा नहीं होगा, वो ज़रूर आएगी। मैं बालकनी में चला गया, उसे उसी पुराने अंदाज में देखने के लिए जैसे पहली बार देखा था। बिल्कुल उसी जगह खड़ा था। अभी इसी कन्फ्यूजन में था कि वो क्या पहन के आएगी। बाकी लड़कियां खूब सज धज के आई थी। तब तक कुछ दूर बस दिखी। हाँ, वो 5 नंबर बस वही थी। मेरी खुशी का
ठिकाना न था, बस रुकी। सारे ट्वेल्थ के स्टूडेंट थे। मैं लगातार देखे जा रहा था कि कब वो निकलती है। वो निकली, वही स्कूल की ड्रेस पहने हुए, आँखों में वही चमक, वही दमकता चेहरा, वही साजनता। भैया उसे किसी साज और सज्जा की ज़रूरत न थी। ऐसा लग रहा था मानो 2 साल पहले की घटना रिपीट हो रही हो। वही हवा के झंगोरे, आँख बंद करके महसूस कर रहा था। उसकी नज़रें ऊपर उठी, उसने मुझे देखा, मैंने ऊपर से ही बोला, हाय सुमन, कैसी हो? उसने कहा, पहले नीचे तो आओ पंकी। वो बहुत खुश दिख रही थी। मैं दौड़ा, नीचे गया, बिल्कुल उसके सामने आ गया। जी किया, बाहों में भर गले लगायूं, दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने पूछा, एग्ज़ाम कैसा बीता? मैंने कहा, एकदम खराब। उसने कंधे पर थोपते हुए कहा, चल झूठा, तुम्हारा और ख़राब। सुमन ने कहा, बड़े स्मार्ट लग रहे हो। मैंने भी कहा, तुम भी बहुत खूबसूरत लग रहे हो, हमेशा की तरह। और हम एक साथ हंस पड़े। स्कूल का कार्यक्रम खत्म होने को बाद बोला गया कि 1 घंटे बाद स्कूल की छुट्टी कर दी जाएगी। जिनसे मेरी ना हो मेरी हो। आज शायद आखिरी दिन था, फिर पता नहीं कब मुलाकात होगी। यही सोचते हुए हम दोनों आमने सामने बैठे थे। आज निश्चय करके आया था कि उससे अपने दिल की बात बोल ही दूंगा, लेकिन समय बीत रहा था, मैं बोल नहीं पा रहा था। उसकी भी हालत मेरी जैसी ही थी। शायद वो भी मुझसे कुछ कहना चाहती थी, शायद वही जो मैं उससे। स्कूल में बीते पुराने वक्त को याद किया जा रहा था। आँखों से आँखें मिली हुई थी। हमें एक दूसरे के दिल की बातें पता थी, बस जवानी तौर पे कहना था, जो आज बहुत कठिन प्रतीत हो रहा था। बात करते करते हमारी आंखें भर आई। तभी अनाउंस किया गया कि जिसे बस से जाना है बस में जल्दी बैठ जाएं। ये सुनते ही लगा मेरा जान बाहर निकल गया हो। पाँव काँप रहे थे। ऐसा लग रहा था दिल की बात दिल में ही रह जाएगी। मैंने उससे कहा, बस को जाने दो, मैं तुम्हें बाइक से घर तक छोड़ दूंगा। उसने कहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई और देखेगा तो क्या सोचेगा पता नहीं। क्यों मैं उसकी बात नहीं काट पाया। बस में बैठने के लिए एक बार फिर अनाउंस किया गया। अब मुझे चलना होगा, ये कहते वो उठ गई। उसकी आंखें नम थी। मैं मन ही मन रो रहा था और सोच रहा था कि काश अभी भी अपने हाथों से उसके आंसू पोंछ दूँ और बाहों में भर यूँ। वो जाने लगी। मैं जैसे हरासमेंट का शिकार हो रहा था। धड़कन रुक सी गई थी। वो स्कूल के गेट पे पहुंच चुकी थी। मुझसे अब रहा नहीं जा रहा था। मैंने आवाज़ लगाई, सुमन थोड़ा रुको। ये सुनते ही सुमन ने अपने पाँव वापस खींच लिए। मैं जल्दी से लड़खड़ाते हुए उसके पास गया। अब निश्चय कर लिया था, इस बार बोल के रहूँगा। वो गेट के पास खड़ी तो थी, उसके पास पहुँचा। करीब, बिल्कुल करीब। पूरा शरीर काँप रहा था। मैंने एक झटके में बोल दिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरी नज़रें झुकी हुई थी। उसके जवाब का इंतज़ार था। आखिरकार उसका जवाब आया। मैं एकदम शांत था। मेरी नज़रें से नज़रें मिलाई और कहा, पूरा बोलो ना। उसने कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये सुनते ही ऐसा प्रतीत हुआ मानो मैं हवा में उड़ रहा हूँ। लग रहा था बहुत बड़ा बोझ दिल से हट गया हो। जी कर रहा था कस के गले लगायूं, पर बहुत से लड़के आ जा रहे थे, इसलिए ऐसा कर न सका। हम दोनों बहुत खुश थे। वो बस में बैठने के लिए जाने लगी, आँख के आंसू पोंछते हुए। ये क्या मिलन था दो दिलों का, कैसा
दियो कमेजन जब एक दूसरे से मिलने की संभावनाएं धुंधली हो लेकिन हम संतुष्ट। आगे की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।